नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरबी एकेडमी खिचौली पडरिया चौराहा मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की एक जगह है पडरिया चौराहा और वहाँ से लगा हुआ एक गांव है खिचौली। आज मैं जिस विद्यालय में बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है आरबी एजुकेशन अकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित से आते प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या इशूज रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आने वाले समय में संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको कैसे भरपाई करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं निर्भय रत्न भारती आरबी एजुकेशन एकेडमी से। जी सर, 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसी रही 2 साल? 2 साल बड़ी दिक्कत में रही हैं क्योंकि 2 साल बाद जब ये बच्चे आए हैं, उससे पहले की बात कहें तो बच्चे काफ़ी अच्छे थे, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे सब कुछ। लेकिन बाद में जब स्टडी रुक गई बीच में और 2 साल जो जैसे कह दिया जाए, 2 दिन भी बात हो तो होता क्या, 2 दिन भी जब बच्चा रह जाता है तो उसके बाद जब तीसरे दिन आता है तो काफ़ी बैक में पहुंचता है। ये तो 2 साल की बात है। 2 साल ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। यदि मान लीजिए कोई क्लास फर्स्ट में है और उसके बाद जब 2 साल गैप हो जाए, 2 साल बाद बच्चा पहुंचेगा कौन सी क्लास में, 3rd या 4th क्लास में जंप करने के बाद उसे आ रहा था जो फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था अल्फ़ाबेट सिखाना या फिर जो भी क्या कहते हैं वर्णमाला के अक्षर वगैरह सिखाए जा रहे हैं, कुछ भी सिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो सीधा 3rd या 4th में पहुंचता है बच्चा, तो फिर वहाँ दिक्कत आ जा रही है कि बच्चा वो पहले से ही जो सीखे हुए तो वो भी भूल चुका है और आगे चल के 4th का सिलेबस कैसे कवर करेगा। तो ये सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। एक सवाल और आपसे, आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा। क्या मानना है आपका स्टूडेंट लाइफ में, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? नहीं, वैसे इफेक्टिव वाली बात करें तो जैसे ऑफलाइन ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑनलाइन तो एक प्रोसेस है जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो न्यू जनरेशन के हिसाब से चल रही है, वो एक बात अलग होती है। हम किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो बात करने में कहते हैं आमने सामने बैठे हो तो अच्छा समझ में आएगा, कोई भी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन वही इंटरनेट के थ्रू बात आ जाए तो अपनी बात को इतना कम्युनिकेट बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जी, क्या लगता है आपको बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको मिनिमम कितना समय लगेगा रिकवर होने में तो काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि जो चला गया टाइम निकल जाता है ना, तो वो कभी कहते हैं ना वापस नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी एजुकेशन चली गई बच्चों की, वो बड़ा ही मुश्किल से रिकवर होगी। या तो बच्चा वाकई मेहनती होगा या गार्जियन थोड़े ज़्यादा ही लगनशील होंगे या बच्चा लगनशील होगा और कह सकते हैं कि स्कूल वाले विद्यालय वाले वास्तव में अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं कि हमें प्रोग्रेस करके दिखानी, तो वो पुराना रिवाइज करने की कोशिश कराएंगे। क्या लगता है आपको कोविड के समय गवर्नमेंट का कैसा सहयोग था? गवर्नमेंट का सहयोग तो एक अलग मुद्दे पे है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश तो काफ़ी की है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे देखा जाए, प्राइमरी स्कूल थे, उन्होंने कोशिश की थी पहले बुक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना था उन्हें, या फिर बुक्स नहीं थी उसका रुपया ट्रांसफ़र करवा दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि भाई आपस में विद्यालय नहीं जा पा रहे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते। अब ग्रामीण बच्चे की बात करें, सिटी में तो एक बार के लिए माँ बाप जो है जागरूक रहते हैं, कुछ ना कुछ खुद भी एजुकेटेड है ना, या फिर ट्यूशन वगैरह कुछ आस पड़ोस में चलो ट्यूशन के लिए भेज दिया या फिर बुला लिया, है ना, मास्क लगा के जो भी है जैसा भी डिस्टेंस क्रिएट करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन गांव की बात करें तो बेचारे जो गांव के लेवल के हैं, पहले विद्यालय नहीं हुआ करते तो पढ़ भी नहीं पाते थे माँ बाप। जब माँ बाप नहीं पढ़ पाते थे तो अब बच्चों को पढ़ाएं कैसे? ऊपर से एक क्रेज़ आ गया है इंग्लिश मीडियम का, बहुत बड़ा क्रेज़ है। ग्रामीण बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम देखा जाए तो थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है क्योंकि बच्चे जो हैं, माँ बाप इंग्लिश नहीं जानते, पढ़ना उन्हें नहीं पता, बच्चा सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है ये एहसास ही नहीं है। एक सवाल और आपसे, आपने देखा आप काफ़ी समय से शिक्षा से मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर था,
विद्यालय आते थे प्रणाम करके पैर छू के, आज वो सारी चीजें डिनाई हो रही हैं। आप और आपकी संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि शिक्षा और संस्कार बचे रहें और संस्कृति बची रहे हमारी? हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं कि वास्तव में संस्कार बने रहे, क्योंकि संस्कार जब दूर चला जाएगा तो भारतीय संस्कृति खत्म, भारत है ही नहीं, वेस्टर्न आ जाएगा फिर तो पूरा। जब कोशिश ये किया जाए कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय सारी बातें जो बुक्स में आती हैं उसे एक प्रैक्टिकल तौर पे भी बताया जाए। और जब आप तो कोशिश यही करनी चाहिए, जैसे जो भी वैसे सारी संस्कार की बातें, आप हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, सारी बातें इनमें आती रहती हैं, या संस्कृत हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उनमें जो भी नैतिक शिक्षा की चीज़ें हैं वो सारी उसमें आती रहती। बस ये है उसे प्रैक्टिकल अपने रियल लाइफ से जोड़ दें शिक्षक, तो बेटर हो जाएगा और संस्कार उनके अंदर भरे रहेंगे। और बाद बाकी ये प्रेयर जैसे होती है, या कभी कोई भी सभा की जाती है विद्यालय में, तो उसका क्या है कि उसमें बताना चाहिए बच्चों को। जैसे अभी फिलहाल टीचर्स डे निकल गया, तो उसमें क्या था, बच्चों को रियल लाइफ के बारे में बताना चाहिए, टीचर कैसा होता है, गुरुओं को सम्मान कैसा करना चाहिए, माँ बाप से रिलेटेड कहते हैं ना, दुआ भी कई सारे पुराने लोगों ने दुआ दिए हुए हैं, कबीरदास ने दिया हुआ है ना, और भी कई सारे ऐसे हैं, रामानंद सागर वगैरह के जैसे आप पढ़े हुए हैं, तो कई चीज़ें हैं, उनको बस रियल लाइफ से आपने जोड़ दिया तो बच्चे संस्कार युक्त हो जाएंगे। एक और सवाल आपसे, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश और उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? पेरेंट्स के लिए संदेश यही है कि पहले तो कोशिश करें कि विद्यालय अच्छा चूज करें। वाकई बेशक ये नहीं कि हम ज़्यादा रुपए अच्छा है कि हाँ फीस बहुत ज़्यादा महंगी है तो हम वहीं पढ़ाएंगे, इससे मायने नहीं करता। बस ये देखें कि वास्तव में एजुकेशन सही प्रोवाइड की जाए, नहीं की जा रही विद्यालय में, बच्चा जा रहा है तो कुछ प्लस होके आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मेन चीज़ें हैं। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर गार्जियंस, और ऊपर से गार्जियंस के लिए ये है कि गार्जियंस देखें, घर पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि घर पे ध्यान नहीं देंगे अकेला विद्यालय कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षक का कोई मायने नहीं है कि आप सिर्फ आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, और रास्ता मिलेगा बस उस पर चलना बच्चों को, या फिर चलवाने का काम माँ बाप का स्वयं का है ना, उस पर चलवाते रहेंगे तो आप बच्चा आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, नवरात्रि का तृतीय दिवस, उसके बाद दीपावली का पर्व, बुराई भी अच्छाई की जीत, संस्था की तरफ से आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं सभी आप मेरे जितने भी आसपास जुड़े हुए लोग हैं मुझसे, या ग्रामीण एरिया के जितने क्षेत्रवासी हैं, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि नवरात्रि अच्छी रहे। और दीपावली जैसे आ रही है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों को दूर रखें, पटाखों से हादसे हो जाते हैं। पिछली बार भी एक बच्चे के साथ हुआ था, मेरे विद्यालय के बच्चा था, तो उसके साथ पता नहीं कुछ पटाखे चला रहा था, कुछ कर रहा हुआ, तो उसमें पूरा उसका चेस्ट है उसको पूरा जल गया था, तो वो उस बच्चा पढ़ना ही बंद हो गया। तो यही है कि थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। नवरात्रि वाली बात है, थोड़ा बच्चे छुट्टी कम से कम करें, कोशिश तो हो ही जाती, नवरात्रि की 9वीं 10वीं छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी बच्चे छुट्टी करते तो ऐसा ना करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ है संस्था के प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से नवरात्रि की और आने वाले पर्व दीपावली की विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।